हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी आओ करें सीखे लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें हम आपको जो गतिविधि रहेगी आओ करें सीखें की, वह है बादल बोला, वह बताएंगे। और यह जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए। और इसमें आपको जो स्तर रहेगा, सीखने का स्तर किन बच्चों का रहेगा, वे बच्चे जो 3 से 5 हेतु यानी कि जो तरुण समूह के बच्चे हैं, उनके लिए ये गतिविधि है। देखते हैं हम इस गतिविधि में क्या दिया है। सबसे पहले दिया है आओ कविता पढ़ें। हमारे पास एक कविता दी हुई है, इस कविता को पढ़ना है। और गतिविधि का नाम है बादल बोला, गतिविधि अभ्यास। कविता का हमें 100 बार वाचन करना है और बच्चों को दोहराना है। तो देखिए कविता क्या है। यहाँ पे आप एक बादल दिख रहा है, एक माली यानी किसान दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और इस कविता को हम 100 बार वाचन से पढ़ेंगे और आपको भी इसको दोहराना है। तो देखिए, बादल बोला पानी भर कर लाया हूँ माली जी, कलियों से फूलों से कह दो मैं आया हूँ माली जी। माली बोला भले पधारे आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते मन हर्षा दो बादल जी। माली जी और बादल जी, बादल जी और माली जी, दोनों मिलके धरती पर फैलाते हरियाली जी। दोनों अगर रूठ जाएं तो दुनिया खाली खाली जी, दोनों खुश हो तो क्या कहने बजे घंट घड़ियाली जी। तो ये आपकी कविता थी। इस कविता में बादल माली के बारे में बताया गया है। बादल यहाँ बोल रहा है, बादल बोला पानी भरकर लाया हूँ माली जी, यानी बादल किससे कह रहा है? माली जी। माली जी कौन है? एक किसान है। उस किसान से बादल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पानी भरकर लाया हूँ, कलियों से फूलों से कह दो, जो उनके बगीचे की कलियां हैं, फूल हैं, उनसे कह दो मैं आया हूँ माली जी। कौन कह रहा है? बादल कह रहा है। किससे कह रहा है? माली जी से। माली बोला भले पधारे, माली क्या कह रहा है? आप भले पधारे आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ रहो बरसते, उमड़ घुमड़ कर यानी गरज गरज कर, घूम घूम कर रहो बरसते, मन हर्षा दो बादल जी, और सबका मन को क्या कर दो? हर्षा दो, यानी सबके मन को खुश कर दो। किसको कह रहा है? बादल जी को। माली जी और बादल जी और माली जी, दोनों मिलकर धरती पर फैलाते हरियाली जी। तो यहाँ माली जी और बादल जी जब दोनों मिल जाएंगे यदि, तो क्या होगा? जो धरती है उस पर क्या फैल जाएगी? हरियाली। यदि माली नहीं है तो बादल कुछ नहीं कर सकता, और बादल नहीं है तो माली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बादल के द्वारा पानी मिलता है और माली द्वारा मेहनत करके फसल को उत्पादन किया जाता है। दोनों अगर रूठ जाए तो दुनिया खाली खाली, यदि दोनों रूठ जाते हैं तो पूरी दुनिया या यह पूरा संसार क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। दोनों खुश हों तो क्या कहने बजे घंट घड़ियाली जी, यानी दोनों खुश हो जाएंगे तो सबके घर क्या बजेंगी? घंटियाँ बजेंगी। तो इस प्रकार आपकी जो गतिविधि का नाम था बादल बोला, यहाँ कंप्लीट हुई और एक कविता थी। अब देखिए यहाँ पे आपको इसी संबंधित अभ्यास 104 दिया है। इसमें क्या दिया? शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछे। स्तर 1 के विद्यार्थी निम्नलिखित प्रश्नों को मौखिक रूप से करेंगे तथा स्तर 2 के विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब देखिए, इससे जो कविता हमने पढ़े थे उस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। क्या कहा है? बादल क्या लाया? अभी हमने पढ़े थे बादल बोला पानी भरकर लाया हूँ माली जी। तो बादल क्या लेके आया है? बादल पानी भरकर लाया है। दूसरा प्रश्न है, बादल अपने आने की सूचना किसको देना चाहता है? तो इसका उत्तर है बादल अपने आने की सूचना कलियों एवं फूलों को देना चाहता है। इसके बाद है यहाँ पे आपका प्रश्न, माली का स्वागत किसने क्या कह के किया? लेकिन माली का स्वागत नहीं किया गया। किसका स्वागत किया गया? बादल का। तो माली गलत है, यहाँ क्या आएगा? बादल। बादल का स्वागत किसने क्या कह के किया? तो आप उत्तर बताएंगे बादल का स्वागत माली ने आओ आओ बादल जी कहकर किया। इसके बाद मन हर्षा दो का अर्थ होता है, मन हर्षा दो का अर्थ मन को खुश करना है। फिर यहाँ धरती पर हरियाली कौन फैला रहा है?
तो धरती पर हरियाली, माली और बादल फैला रहा है। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न छुपा हुआ है, तो यहाँ पे है के रूठने पर, तो किनके रूठने पर, किनके रूठने पर दुनिया खाली खाली हो जाती है। तो उत्तर होगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे र छूट गया था, आप लिख लेंगे, यहाँ र आएगा उत्तर। उत्तर माली और बादल के रूठने पर दुनिया कैसी हो जाएगी, खाली खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वर्कशीट आपकी कौन सी थी, वर्कशीट 104 थी, उसके जो प्रश्न उत्तर थे इस कविता संबंधित तो प्रश्न उत्तर बताए। इसका वर्कशीट 105 देखिए, वर्कशीट 105 में क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उनके सरल वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको चित्र दिख रहा है, टोकरी दिख रही है, टोकरी दिख रही है, तो काय का चित्र है, टोकरी का, और इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, टोकरी में फल है। हमने सरल वाक्य बना लिए, टोकरी, ये ट है आपका, टोकरी में क्या है, फल है। फिर दूसरा चित्र किसका दिख रहा है आपको, ये गेंद का चित्र है, तो यहाँ गेंद लिख देंगे और वाक्य क्या होगा, वह गेंद खेलता है या राम गेंद खेलता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये किसका चित्र है, पतंग, तो यहाँ पतंग लिख देंगे उसका नाम और उसका वाक्य में प्रयोग, राम पतंग उड़ाता है। फिर ये चित्र दिख रहा है आपको, किसका चित्र दिख रहा है, पेड़ का, तो पेड़ पे वाक्य बनाएंगे, पेड़ फल देता है या पेड़ छाया देता है। आप अलग अलग प्रकार से भी इसके वाक्य बना सकते हैं, हमने यहाँ पे वाक्य बना के दिए हैं उदाहरण के रूप में। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे जो अभ्यास 105, 104 और गतिविधि का नाम था बादल बोला, यह कंप्लीट होती है। यदि ये गतिविधि और आपके अभ्यास 104, 105 यदि आपको समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।